देखो ज्ञान का मतलब भी क्या है, बहुत कुछ जान लेना ज्ञान नहीं है। यहां तक कि वेद पुराण शास्त्र को पढ़ करके उसको कंठस्थ कर लेना वह भी ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है। लेकिन ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान का अभिप्राय तो यही है कि ये समझ में आ जाए कि सब संसार का सार गोविंद है, भगवान का स्वरूप समझ में आ जाए वो ज्ञान है, संसार की नश्वरता समझ में आ जाए वो ज्ञान है। बाकी तो आपने वो पद्मनाभ जी का प्रसंग सुना होगा। एक बड़े विद्वान थे कश्मीर के पद्मनाभ जी, और बड़े प्रकांड विद्वान थे चतुर्वेदी जी। तो अपनी विद्वत्ता से उन्होंने तमाम विद्वानों को परास्त कर दिया। शास्त्रार्थ होता, जो सामने आता उसको पराजित कर देते, और जिसको पराजित करते उसके सब पुराण शास्त्र उससे छीन लेते। जैसे राजा महाराजा किसी को पराजित करते तो उसका धन छीन लेते, तो ब्राह्मण का धन वही शास्त्र, तो जिसको भी पराजित करते उनके शास्त्र छीन लेते। तमाम विद्वानों को परास्त करते हुए उन्होंने जो है तमाम शास्त्र इकट्ठा कर लिए। कश्मीर से चले काशी की ओर, तो काशी के ब्राह्मणों को थोड़ा डर लगा कि भाई कहीं हम लोग परास्त हो गए तो काशी की लज्जा चली जाएगी, काशी की लज्जा चली जाएगी, कितनी बड़ी काशी नगरी, और वहां के विद्वान वो पद्मनाभ जी से परास्त हो गए। तो उन्होंने क्या किया, विश्वनाथ जी के मंदिर में गए और काशी विश्वनाथ से प्रार्थना की कि हे भगवान महादेव, अब काशी की लज्जा आपके हाथ में है, कुछ करिए। भगवान काशी विश्वनाथ ने वहां से संकेत किया कि जब पद्मनाभ आए तो उनका शास्त्रार्थ कबीरदास जी से करा देना। उन दिनों कबीरदास जी काशी में रहते थे। अब सब आश्चर्य में पड़ गए, कबीर ने तो कभी वेद पुराण पढ़े नहीं, शास्त्र जानता नहीं, वो क्या शास्त्रार्थ करें। लेकिन अब विश्वनाथ जी की आज्ञा है। पद्मनाभ आए, उसके पहले ही सब लोग कबीर जी के पास गए, बाबा विश्वनाथ जी की ऐसी ऐसी आज्ञा है, आपको शास्त्रार्थ करना है। उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी कागज कलम हाथ में नहीं ली, कभी कुछ पढ़ा लिखा नहीं, मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा, पर विश्वनाथ जी की आज्ञा है तो ठीक है। अब सभा लगी, एक और कबीर जी बैठे हैं, दूसरी ओर पद्मनाभ बैठे हैं, भाई शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए। पद्मनाभ ने कहा पूछो। कबीर जी बोले मैं क्या पूछूं, मेरे मन में कोई संशय है ही नहीं। अरे पूछना तुम्हें है, शास्त्रार्थ तुम करने आए हो, जो मर्जी हो पूछो। पद्मनाभ को लगा मैं पूछूंगा तो मैं छोटा बन जाऊंगा, पूछने वाला छोटा बताने वाला बड़ा, नहीं पूछा। कबीर जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं ही छोटा बन जाता हूं। कबीरदास जी ने गजब की बात पूछी, अच्छा ये बतलाओ कि तुमने हे विद्वान महाशय पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? क्या पूछा? पढ़ के समझा कि समझ के पढ़ा? अब वो चक्कर में पड़ गए कि कितने विद्वानों के बीच में क्या उत्तर दूं। यदि मैं कह दूं कि मैंने पढ़ के समझा तो ये कहेंगे कि पढ़ के समझ लिया, तो सबका सार क्या था? जो कर रहे हो यही सार था। अरे लोगों को पराजित करना, लोगों को नीचा दिखलाना, अपनी विद्वत्ता का बखान करना, ये तो इसका सार नहीं था। सारे वेद पुराणों का सार था भगवान के भजन में लग जाना, उसमें तो नहीं लगे। और समझ के पढ़ा, तब भी तुम्हें यह समझ लेना चाहिए था कि जितने भी वेद पुराण आदि आदि जो कुछ भी है उन सब का तात्पर्य क्या है। बोले तात्पर्य है गोविंद की भक्ति में लग जाना, संसार से मन को हटा के भगवान में लगा लेना। पद्मनाभ जी ने बस इतनी सी बात में अपनी हार स्वीकार कर ली और पराजय स्वीकार करके चले गए। तो ज्ञान का मतलब बहुत कुछ जान लेना नहीं है, ज्ञान का मतलब बहुत कुछ पढ़ लेना भी नहीं है। ज्ञान का मतलब है कि हम लोग संसार से मन धीरे धीरे हटने लगे और भगवान में मन लगने लगे, मनमोहन में मन लगने लगे, उन्हीं को हृदय में बसाने लगे, उन्हीं को नैनों में बसाने लगे।